KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। करंट अफेयर्स की दुनिया के तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। कम समय में, कम शब्दों में, सीधा मुद्दे की बात, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, कंसाइज वे में आपके लिए खबरों का ये शो। स्टार्ट करते हैं न्यूज स्कैन सेगमेंट के साथ। तमाम अखबार, न्यूज पोर्टल्स, टीवी चैनल्स की उन खबरों को शॉर्टलिस्ट और फिल्टर करने के बाद तैयार किया गया है न्यूज स्कैन। APSC एग्जाम। अब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। ऐसा करने वाला पहला राज्य है असम। इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने 15 सितंबर को एक पूर्व नोटिस में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए पहली बार संयुक्त परीक्षाओं के लिए लिंग श्रेणी में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया था। इंडिया पाकिस्तान सेट टू क्लैश एट ग्लोबल बॉडी मीटिंग। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में आमने सामने भारत पाकिस्तान इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा है। इस चुनाव में पाकिस्तान का सामना पुर्तगाल, कनाडा और उज्बेकिस्तान के उम्मीदवारों से है। इस चुनाव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला लीड करेंगे। भारत पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पनाह देने के लिए हर वैश्विक संस्था में बेनकाब कर चुका है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करते हैं। नेशनल पार्लियामेंट्स यूनियन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो शांति, लोकतंत्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए संसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। IPU में 179 संसद सदस्य और 13 एसोसिएट सदस्य हैं। संगठन 1889 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। देश की विनिर्माण गतिविधियों यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अक्टूबर में लगातार तीसरे महीने सुधार हुआ है। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वे के अनुसार बिक्री में सुधार के बीच कंपनियों के उत्पादन में अक्टूबर 2007 के बाद 13 साल की सबसे तेज वृद्धि हुई है। सर्वे में कहा गया है कि ऑर्डर में सुधार के बावजूद भारत में विनिर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। कई मामलों में सामाजिक दूरी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह लगातार 7वां महीना है जब रोजगार घटा है। भारत और जापान के बीच एयर बबल सिस्टम को लेकर दिशा निर्देश जारी। सीधे एयरलाइन से टिकट करा सकेंगे पैसेंजर। जापान में इंडियन एम्बेसी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए हैं। अब जापान से भारत आने वाले लोगों को मौजूद भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे एयरलाइन से टिकट बुक कर सकते हैं। भारत की एयर बबल लिस्ट में फिलहाल अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, कतर, UAE, UK और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि ये समझौते वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देते हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों की एयरलाइंस यात्रियों को ले जा सकती है। आइए समझें एयर बबल समझौता है क्या। एयर बबल के तहत दो देशों के वैलिड वीजा वाले पैसेंजर्स एक दूसरे के देश में बिना परेशानी के जा सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पर सरकारी एयरलाइन से सफर करने वाले पैसेंजर होते हैं। यानी अगर कोई यात्री कनाडा जाना चाहता है तो उसे पहली प्राथमिकता एयर इंडिया या एयर कनाडा को देनी होगी। इसके तहत विदेश में रहने वाले भारतीय देश लौट सकते हैं। एग्रीमेंट में शामिल देश के नागरिक बिजनेस, मेडिकल या एम्प्लॉय वीजा पर भारत आ सकते हैं। एयर बबल समझौते के तहत आपके देश से आने वाली फ्लाइट की सीमा तय कर दी जाती है। कोरोना पैंडेमिक के बीच एयर बबल का महत्व बढ़ गया है। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, गिलगिट बाल्तिस्तान हमारा हिस्सा, इसे तुरंत खाली करो। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास की रविवार को निंदा करते हुए कहा कि इसका मकसद इस्लामाबाद द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस्लामाबाद के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को भारत दृढ़ता से खारिज करता है और पड़ोसी देश से तत्काल उस इलाके को खाली करने को कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ में वैध, पूर्ण और अटल विलय की वजह से तथाकथित गिलगिट बाल्तिस्तान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार का अवैध और जबरन कब्जाए गए उन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और इस नए कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को छुपाया नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा रविवार को गिलगित में कहा गया था कि उनकी सरकार ने गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं KSG न्यूज फ्लैश सेगमेंट की तरफ, जहां आपको मिलेंगी टॉप 10 इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स।
भारत बांग्लादेश के बीच इनलैंड वाटरवे कारोबार शुरू। नदी मार्ग से बांग्लादेश के एमवी प्रीमियर से असम के लिए शिप रवाना। 7 नवंबर को असम पहुंचेगा पहला कमर्शियल शिप। अर्थव्यवस्था को एक और पुश देने की तैयारी। वित्त सचिव ने कहा, नए स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है सरकार। स्थिरता की और बढ़ती देश की इकोनॉमी में रिकवरी। वैज्ञानिकों ने कहा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली में आग लगने की 3000 से अधिक घटनाओं ने शनिवार को दिल्ली की हवा में PM 2.5 लोड का 40% योगदान दिया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट। भोजन में आवश्यक न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 1 नवंबर से आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की। राजस्थान में आज से कानूनी रूप से मास्क हुआ अनिवार्य। पटाखों, आतिशबाजी पर भी लगी रोक। ऑड इवन स्कीम के साथ असम में खुले स्कूल। राजस्थान में 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज और सिनेमा रहेंगे बंद। बीबी की वाइन्स वाले भुवन बाम हुए कोरोना पॉजिटिव। यूट्यूबर ने कहा, वायरस को हल्के में ना लेना। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग। फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा, वोटों की गिनती के दौरान अशांति का खतरा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी, फिलीपींस में तबाही, 10 की मौत। अटलांटिक सागर से उठने वाले तूफान ईटा के मध्य अमेरिका में दस्तक देने के आसार। इस मौसम में अटलांटिक सागर से उठे तूफानों में ईटा का नंबर 28वां है। पहली बार तूफान का नाम यूनानी शब्द ईटा पर रखा गया है। कुछ वो खबरें जिनमें छुपे होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिन्हें आपको याद भी कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वापस ली जाएगी रोशनी एक्ट के तहत दी गई सारी जमीन। जाने क्या था ये भूमि कानून। जम्मू कश्मीर में 6 महीने में वापस ली जाएगी रोशनी एक्ट के तहत कब्जाई जमीन। घोटाले के लगे थे आरोप। रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा CBI को सौंपे जाने के 3 सप्ताह बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कहा कि वह इस योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करेगा और 6 महीने में सारी जमीन पुनः प्राप्त करेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी योजना के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जिसके कब्जे में सरकारी जमीन है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके उलट उससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और भी ज्यादा हुआ। नवंबर 2006 में सरकार के अनुमान के मुताबिक 20 लाख कैनाल से भी ज्यादा भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा था। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नवंबर 2001 में राज्य विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया और मार्च 2002 में लागू किया गया था। इसके तहत राज्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए धन जुटाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें राज्य की भूमि को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करके 25,000 करोड़ रुपए एकत्र करने की योजना थी। रूरल डेवलपमेंट फंड यानी ग्रामीण विकास निधि की बात करते हैं। ये खबरों में है। केंद्र सरकार की ओर से धान की खरीद पर दिया जाने वाला ग्रामीण विकास राशि यानी रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब में अनाज की खरीद पर 3% रूरल डेवलपमेंट फंड लगता है, जो केंद्र सरकार ने रोक दिया है। इस फंड से बड़ी राशि राज्य सरकार को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मिलती है। रूरल डेवलपमेंट फंड या RDF क्या है, आइए जानते हैं। RDF ग्रामीण विकास विधि अधिनियम 1987 के तहत कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया 3% उपकर यानी सेस है। RDB को ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 के तहत अप्रैल 1987 में शामिल किया गया था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की रोशनी, धर्मशालाओं, पंचायत घरों, नहरों और नालियों, सरकारी स्वास्थ्य ढांचे, पेयजल, स्वच्छता और सरकारी शिक्षण संस्थानों की सुविधा भी प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने इस फंड को सस्पेंड क्यों कर दिया, यह सवाल बनता है। केंद्र सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के एक लेटर में यह देखा कि फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और राज्य सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि वह इस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं। फंड सस्पेंशन को लेकर राज्य सरकार में केंद्र के प्रति नाराजगी है। बाला हिसार का रिस्टोरेशन। अफगानिस्तान के काबुल में प्राचीन किले बाला हिसार का रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया है। अगस्त में भारत सरकार ने इस रेस्टोरेशन के लिए अफगानिस्तान को फाइनेंशियल एड दी थी। बाला हिसार किले को अफगानिस्तान का पहला आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। AKTC यानी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अफगानिस्तान जो इस परियोजना को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे 2022 तक काम पूरा करने का प्लानिंग बना रहा है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग $1 मिलियन देने का वादा किया और कहा कि भारत अफगानिस्तान के कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कमिटेड है।
बालाहिसार के बारे में जान लीजिए। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनाया गया बालाहिसार किला, जिसे काबुल के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है, यह दुर्रानी साम्राज्य का शाही महल हुआ करता था। बालाहिसार हिस्टोरिक ट्रेड रूट सिल्क रोड पर एक आवश्यक पड़ाव हुआ करता था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत और अफगानिस्तान ने एक ऐतिहासिक स्थल को रिस्टोर करने के लिए मिलकर काम शुरू किया है। दोनों देशों ने मिलकर काबुल के स्टार पैलेस के रिस्टोरेशन पर काम किया था, जिसे कासरे स्टोराय के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए बढ़ते कदम। क्लीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से भारतीय विज्ञान संस्थान ने बिना दहन के बायोमास से हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया है। डेवलपमेंट का फोकस कम से कम कीमत पर सेल ग्रेड हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन करना है। इतिहास में 2 नवंबर साल 1834 की बात करते हैं। एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। साल 1936 2 नवंबर में बीबीसी ने औपचारिक रूप से पहला टीवी चैनल लॉन्च किया था और वह दुनिया की पहली रेगुलर टीवी सर्विस थी। आप सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बुलेटिन को तैयार किया जाता है। खबरों के साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में निकलने वाली जॉब नोटिफिकेशन से भी रूबरू करवाते हैं। आइए देखते हैं केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड में आज इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट, एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट और आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2020 की अपडेट्स। इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट। इंडियन ऑयल ने 482 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 4 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर करें। एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2020। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने तकनीकी असिस्टेंट, सीनियर तकनीकी अधिकारी और अन्य रिक्रूटमेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.ncl-india.org पर 2 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। IBPS रिक्रूटमेंट 2020। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने IBPS SO रिक्रूटमेंट 2020 के लिए 647 विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए 1 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया। ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर कैंडिडेट्स 23 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। IBPS रिक्रूटमेंट फॉर PO एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस IBPS ने देश भर के सरकारी बैंकों में PO और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक शामिल है। इन बैंकों में PO और MT के कुल 3517 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए आयु सीमा 20 से 30 साल है। आवेदन की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2020 है और ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम आपको करंट अफेयर्स से अपडेट भी करवाते हैं, जॉब नोटिफिकेशन की अपडेट भी देते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि आप मोटिवेटेड भी रहें। और हमारे इसी कोशिश में साथ देते हैं केएसजी इंडिया टॉपर। केएसजी इंडिया टॉपर्स स्पीक में आज 2017-18 की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी का एक संदेश आपके लिए। अपना गोल अपने माइंड में रखिए हमेशा, या फीलिंग लो हो नहीं पाएगा, ये है वो है, बस ये समझ लीजिए कि चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स ना सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, ऐसी लो सिचुएशन ना सब लोगों की ज़िंदगी में आती है। जिसने टॉप किया होगा ना इस साल में, पिछले साल में, सब लोगों ने वो सिचुएशन फेस की होगी। तो डोंट गेट बॉक्ड आउट बाय सच ट्रिवियल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। आप अपना एम माइंड में रखिए, फोकस करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। चुनौतियों से हर कोई गुजरता है, लेकिन सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। अनु कुमारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। खुद पर विश्वास रखते हुए अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ते चले जाएं। यही मोटिवेशन मैसेज आपको देने के लिए डॉक्टर खान आज आपको बताएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट केएसजी गुरु मंत्रा में। I sometimes come across some students
who talk to me in a very, very exhausted sense of the term, and they say like, I've given quite a few attempts, it's not happening to me, so probably I'm not meant for it and I can't do it. I think there's just one small difference between your getting into it or not getting into it is one attempt, a few marks here and there. And this can happen to you. Trust the path that you have taken. Don't get deviated. Don't start questioning your own abilities. Give your attempt. Even if you are not able to crack in the initial attempts, I have seen many examples, many students who have really surprised me and themselves with very high performance in subsequent attempt. Because quite often I see these students, they have different years, different areas they have performed well, but they all don't happen in the same year. And they kind of start doubting their own abilities and then their own methodology and their own path. Stick on to it. I have seen some very big results happening in later part of attempt. Don't doubt yourself. Don't give up so easily. Maybe there is somebody who is testing your abilities and your willingness to give your best phase of life to this goal. And I'm sure if you are there motivated enough, even if you have not tested the success in initial attempts, it's not that you cannot test the success. You should trust yourself, trust your abilities, trust your methodology, find the fault and have them addressed. I think you won't be too far away from your success. Maybe very soon you will get your success, but don't doubt your own abilities. KSG इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर खान का शुक्रिया इस गुरु मंत्र के लिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ आप खबरों से अपडेट हुए होंगे बल्कि मोटिवेट भी हुए होंगे। इसी मोटिवेशन को हाई रखते हुए अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें, अपने गोल सेट करें, उनको अचीव करें और खुद पर विश्वास रखें। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। www.ksgindia.com पर जरूर जाएं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वो आपसे ना छूट जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि हमारा प्रयास, ये कोशिश आपको कैसी लग रही है। अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ksgindia.com पर विजिट करें, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का।